हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ ये आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन से संबंधित टॉपिक पर है, जिसमें कि मैंने आदर्श विलयन की परिभाषा बता दी है आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। और अनादर्श विलयन की भी परिभाषा डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। अब अनादर्श विलयन के जो प्रकार हैं, दो प्रकार के टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उस पर हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहला है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन मैंने बताया था वो क्या है कि राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्पदाब से ज़्यादा वाष्पदाब प्रदर्शित करता है। ऐसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्पदाब से ज़्यादा वाष्पदाब प्रदर्शित करता है उसे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विलायक में विलय मिलाएंगे तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड है या अंतर आणविक आकर्षण बल है कमजोर हो जाएंगे तो निश्चित ताप पर इसमें से ज़्यादा वाष्प बनेंगी तो ज़्यादा वाष्पदाब उत्पन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण दिया था एथेनॉल में एसीटोन मिलाना, ठीक है। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। एथेनॉल में एसीटोन मिलाएंगे तो एथेनॉल के अधिकांश हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन बंध हैं, टूट जाएंगे, जिससे एसीटोन मिलने से वो क्या होगा कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन बन जाएगा। क्योंकि एथेनॉल में एसीटोन मिलाने से निश्चित ताप पर ज़्यादा वाष्प एवं वाष्पदाब उत्पन्न होंगे जो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्पदाब की तुलना में अधिक होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले में बताए। इसके बाद हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। सेकंड जो था ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्पदाब से कम वाष्पदाब उत्पन्न करता है, ठीक है। ऐसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्पदाब से कम वाष्पदाब उत्पन्न करता है। ऐसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्पदाब से कम वाष्पदाब प्रदर्शित करता है उसे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन which represent low vapor pressure compared to the determined value of Raoult's law। Raoult's law की जो determined value है उसके कंपेयर कम वाष्पदाब उत्पन्न करे, लोअर वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करे, तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। इसकी क्या क्या विशेषता होती हैं? इसकी जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा एच मिश्रण यानी मिक्सचर, इसका मान है नेगेटिव होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। और आपको पता है कि एंथैल्पी परिवर्तन, H का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंथैल्पी मिक्सचर ऑफ एंथैल्पी चेंजिंग नेगेटिव क्या होती है? नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और जब विलायक और विलय को मिलाएंगे तो जो आयतन बनेगा उस आयतन परिवर्तन का मान जो होगा मिश्रण के लिए वो क्या होगा? कम आएगा, ठीक है।
आयतन परिवर्तन निम्न होगा। आयतन परिवर्तन क्या होगा? निम्न, यानी वॉल्यूम चेंजिंग क्या होगा? कम आएगा। वॉल्यूम चेंजिंग क्या आएगा? इसका लो आएगा। ठीक है, तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। ओके, तो अनादर्श विलयन में ध्यान रखना, जबकि इसके कंपेयर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में क्या था कि ऐसा अनादर्श विलयन जो राल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करे तो धनात्मक विचलन वाला होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। ठीक है, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाले में तो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न होगा और इसमें कम होगा। और इसमें जो ऋणात्मक विचलन वाले में नेगेटिव डेविएशन वाले में एंथैल्पी चेंजिंग का वैल्यू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाले में धनात्मक विचलन वाले में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। और यहाँ ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में देखेंगे तो आयतन परिवर्तन का मान क्या है? यहाँ ऋणात्मक है, जबकि धनात्मक वाले में क्या होता था? धनात्मक। बस बहुत आसान है कि वहाँ धनात्मक करना है या ऋणात्मक में ऋणात्मक करना है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता था कि विलय को मिलाते थे तो मजबूत बॉन्ड नहीं बन पाता था, कमजोर आकर्षण बल हो जाता था धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में। लेकिन ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है, इसमें क्या हुआ? क्लोरोफॉर्म एसीटोन में क्या है? कार्बन से 3 क्लोरीन और H, ये क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH CL3 को हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन, और इसमें एसीटोन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो हो गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गया एसीटोन। जब इनको एक दूसरे में मिक्स्ड करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन से क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? तो पहले के कंपेयर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसे एसीटोन में देखेंगे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, क्लोरोफॉर्म में देखेंगे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, लेकिन क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिक्स कर देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन में पाया जाएगा? हाइड्रोजन जो एटम है इनसे जुड़ा हुआ FON से। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बात समझ में। अब अकेला क्लोरोफॉर्म क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बताइए। अकेला क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अकेला क्लोरोफॉर्म? आपस में नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ी है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ी है। ठीक है, लेकिन जब क्लोरोफॉर्म में हम एसीटोन मिला देंगे तो एसीटोन का ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स यानी मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल हो गया पहले की तुलना में, जिससे इसमें से कम वाष्प बनेंगी और कम वाष्प दाब उत्पन्न होगा। तो क्या कारण है? क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलाने पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन बनता है। तो इसका ये रीजन है क्योंकि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल बना लेता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बना लेता है, जिससे इस विलयन में से निश्चित ताप पर कम वाष्प उत्पन्न होने से कम वाष्प दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा है इसका फिनॉल प्लस एनिलीन। इसमें क्या होता है कि फिनॉल का जो हाइड्रोजन है, क्या है? फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो एनिलीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित, एनिलीन के नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित होते हैं? एनिलीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एनिलीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन से नाइट्रोजन जुड़ी होगी, इस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ी होंगी, ये एनिलीन है। तो एनिलीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
ये क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से आकर्षित होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, आकर्षित होता है। तो फिनोल में एल्नीन मिलाने पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल बन जाता है, जिससे राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से इसमें से कम वाष्प दाब उत्पन्न होगा और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन बनेगा। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसका, अगर हम जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे, क्या मिला देंगे, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे, तो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या मिला देंगे, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे। ऐसा होता है, जल में प्रोटॉन के मिलने से जल का जो ऑक्सीजन है वो अम्ल के प्रोटॉन से अंतर आणविक आकर्षण बल से आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, जो अम्ल का क्या है H+ जल का ऑक्सीजन है, उससे अंतर आणविक आकर्षण बल से मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल से आकर्षित हो जाएगा, जिससे मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल बन जाएगा तो कम वाष्प दाब उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। और चौथा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर हम मेथिनॉल में एसिड का मिला दें तो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेथिनॉल में एसिटिक अम्ल मिला दें, क्या मिला दें, मेथिनॉल में एसिटिक अम्ल। चौथा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेथिनॉल में एसिटिक अम्ल मिला दें। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेथिनॉल का जो ऑक्सीजन है वो एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH उसके हाइड्रोजन से आकर्षित हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये मेथिनॉल है CH3OH एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन को आकर्षित कर लेगा तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जिससे इसमें से कम वाष्प उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये टूटेगा नहीं निश्चित ताप पर, और टूटेगा नहीं तो कम वाष्प बनेंगे पहले की तुलना में। पांचवा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म को किसमें मिलाएं, बेंजीन में मिलाएं। किसमें, क्लोरोफॉर्म को बेंजीन में मिलाएं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट जीमेंस में ये कई बार पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म में क्या मिलाएं, बेंजीन। ठीक है, तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन बनेगा। ऐसा क्यों कि क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन के अंदर जो पाई तंत्र है, क्या है, पाई तंत्र, उस पाई तंत्र से आकर्षित होता है। क्या होता है, पाई तंत्र से आकर्षित होता है, और ये आकर्षित होने से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है, मजबूत आकर्षण बल बन जाता है, जिससे इसमें से राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम वाष्प दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के मैंने उदाहरण बताए। अब बात करते हैं कि इसका आरेख क्या होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का आरेख। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का आरेख बिल्कुल पहले के जो आरेख हैं उसके आरेख से ही मिलता जुलता होगा। ये जो आरेख है किसका आरेख था, ये मैंने आपको बताया था, ये आदर्श विलयन का आरेख था। किसका, आदर्श विलयन का आरेख था। लेकिन इस आरेख की तुलना में हम बात करेंगे कि जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा तो वो कम होगा। क्या होगा, कम। इसका मान क्या होगा, राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से क्या आएगा, कम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, माना कि ये जो है ये x1 इक्वल 0 से x1 इक्वल 1, ये विलायक के लिए है, और विलायक कम वाष्पशील होता है हमेशा। ठीक है, उसके लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये होगा P1 इसको कैसे खींचते हैं, x1 ये विलायक की मोल भिन्न है, 0 से स्टार्ट करेंगे और x1 बराबर 1 तक चलेगा। ये आ रहा है x1 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक चलेगा, लेकिन इसका मान क्या होगा, राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से भी कम आएगा। तो P1 बराबर P0 x1 का वैल्यू कम आएगा। ये जो मान है राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब का मान है। ठीक है, लेकिन ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए है। ऐसे ही दूसरी की बात करेंगे, ये
विलय के लिए होगा x2 बराबर 0 से x2 बराबर 1 तक। तो इसका आरेख x2 बराबर 0 से x2 बराबर 1 तक खींचेंगे तो ये जो आरेख आएगा राउल्ट के नियम से आएगा, लेकिन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए ये जो आरेख आएगा P2, इसका आंसर दाव क्या आएगा P2 बराबर P2 नॉट x2। ठीक है, अब दोनों को मिलाएंगे तो टोटल ये राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से, ये राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से होगा, उससे भी कम आएगा मान। राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब तो ये रहेगा, लेकिन उससे भी कम आएगा। ठीक है, ये डॉट डॉट वाला तो आदर्श विलयन के लिए है और नीचे झुके हुए हैं ये ऋणात्मक विचलन में प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए। तो इसका मान P टोटल इज लेस देन P1 प्लस P2। ठीक है, चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है P टोटल, ठीक है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए ये आरेख आएगा। ओके, ये जो आरेख है किसके मध्य खींचा जाता है, वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के मध्य आरेख खींचा जाता है। ओके, तो आपको मैंने बता दिया होगा कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं ताप एवं सांद्रता की प्रत्येक परासों पर, वो तो आदर्श विलयन होते हैं, और जो नहीं करते पालन वो अनादर्श विलयन होते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन के सभी मैंने जो 5 गुणधर्म बताए थे वो अनादर्श विलयन में नहीं होते, पहली वाली वीडियो में बताए थे। ठीक है, और इसके बाद हम अनादर्श विलयन 2 टाइप्स के पढ़े थे, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक है, धनात्मक विचलन में क्या होगा, जो विलयन होगा वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेगा और ऋणात्मक विचलन में कम प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उसका रीजन आपको समझ गए होंगे कि ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेगा तो उसका मतलब है कि विलायक और विलायक के मध्य में कमजोर आकर्षण बल होगा। ठीक है, और कम वाष्प दाब उत्पन्न करेगा ऋणात्मक विचलन वाला, तो इसका मतलब है कि विलायक विलय के मध्य सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मध्य स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल है, इसलिए इसमें से हम ताप द्वारा कम वाष्प उत्पन्न कर पाएंगे और कम वाष्प दाब उत्पन्न होगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्या आया था। आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन से संबंधित एक क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया था, वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किस में आया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में आया था, जिस फर्स्ट ग्रेड से ही मैं आरपीएससी सिलेक्टेड हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन ये अभी रिसेंटली की है, उससे पहले वाली आरपीएससी फाइड हमने की थी, ये अभी फिलहाल 2019-18 की आरपीएससी थी, 18-19 की, उसमें आया था। तो ये क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, यानी ये स्टेम फर्स्ट हो गया और ये हो गया स्टेम सेकंड। ठीक है, सूची फर्स्ट में दे रखा है फर्स्ट आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन, और सूची सेकंड में दे रखा है यहाँ एसीटोन एवं एथेनॉल। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में दे रखा है अनादर्श विलयन, सेकंड में क्या दे रखा है, अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन में ये दे रखा है एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है, ये जो अनादर्श विलयन है ये कैसा है, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन वाला है, पॉजिटिव डेविएशन। और ये जो अनादर्श विलयन है थर्ड वाला, ये क्या है, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन का मतलब नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन, और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इस तरह से इसमें पूछे गए हैं
और इसका ए पॉइंट पूछा गया एसीटोन एथिनॉल, बी पॉइंट एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और सी पॉइंट में पूछा गया है इसमें बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, इस तरह से पूछे गए हैं। और इनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ये पूछे गए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है ए बी सी और सेकंड ऑप्शन में पूछे गए हैं, सेकंड ऑप्शन में पूछे गए हैं सी बी ए और थर्ड ऑप्शन में पूछे गए हैं इसके बी सी ए, बी सी ए और फोर्थ ऑप्शन में पूछे गए हैं इसके सी ए बी। ओके, यानी फोर्थ ऑप्शन में यहां भी लिख सकता हूं, दिख रहा हो तो सी ए बी। ओके, तो अब इनमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। इसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसके लिए कौन सा आंसर सिलेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आदर्श विलयन का आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल तो ये है बेंजीन प्लस टोलुइन। तो देखिए फर्स्ट सूची का सी कौन सा है, फर्स्ट सूची का सी ये है और नीचे वाला है। फिर सेकंड में देखिए अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन वाला मैंने कौन सा बताया था, पॉजिटिव डेविएशन वाला मैंने बताया था कि एथिनॉल में एसीटोन मिला देंगे तो एथिनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड एसीटोन के मिलाने से ब्रेक हो जाएंगे, जिसमें से ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न होगा तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला होगा। तो सेकंड में ए, तो देखो सेकंड में ए कौन सा है, ये आया और फर्स्ट में सी ए आया। ऐसे ही अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले में कौन सा बताया मैंने अभी, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, तो ये बी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन रहेगा, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आदर्श विलयन में बेंजीन प्लस टोलुइन आ जाएगा, अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन वाले में एसीटोन प्लस एथिनॉल आ जाएगा ए, और अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन वाले में कौन सा आ जाएगा, ऋणात्मक विचलन एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो ये बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करना। ठीक है, और